एक गरीब किसान सुबह सुबह अपने साथ नाश्ते के लिए रोटी का एक टुकड़ा लेकर हल जोतने के लिए निकल पड़ा। उसने अपना हल तैयार किया, रोटी को अपने कोट में लपेटा, झाड़ी के नीचे रखा और काम पर लग गया। थोड़ी देर के बाद जब उसका घोड़ा थक गया और उसे भूख लगी तो किसान ने हल ठीक किया, घोड़े को चराने के लिए खुला छोड़ दिया और अपना कोट और नाश्ता लेने चला गया। उसने कोट उठाया लेकिन रोटी खत्म हो गई थी। उसने देखा और देखा, कोट को उलट दिया, उससे हिलाया लेकिन रोटी चली गई थी। किसान इसका पता ही नहीं लगा सका। ये अजीब है, उसने सोचा। मैंने किसी को नहीं देखा, फिर भी कोई यहाँ आया और रोटी ले गया। ये एक छोटा सा भूत था जिसने उस समय रोटी चुरा ली थी जब किसान हल चला रहा था और उस समय वह झाड़ी के पीछे बैठा था। किसान के मुंह से श्राप सुनने का और शैतान को बुलाने का इंतजार कर रहा था। किसान को अपना नाश्ता खो जाने का दुख था, लेकिन इसकी कोई मदद नहीं की जाती। उसने कहा, आखिर में भूख से नहीं मरूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि जिसने भी रोटी ली उसे इसकी जरूरत थी, इससे उसका भला हो सकता है। और वो कुएं के पास गया, पानी पिया और थोड़ा आराम किया। फिर उसने अपने घोड़े पकड़ ली, उसका दोहन किया और फिर से जोतने चला गया। छोटा सा भूत किसान का पाप ना होने से निराश था और वह अपने स्वामी शैतान को इसकी सूचना देने गया। वो शैतान के पास गया और बताया कि कैसे उसने किसान की रोटी ले ली और कैसे किसान ने श्राप देने के बजाय कहा था इससे उसका भला हो सकता है। शैतान क्रोधित हो गया और बोला, यदि वो आदमी तुम पर हावी हो गया तो ये तुम्हारी अपनी गलती है, तुम अपना काम नहीं समझते हो। यदि किसान और उनके बाद उनकी पत्नियां इस तरह की चीज अपनाएगी तो ये सब हमारे साथ होगा। मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा, तुरंत वापस जाओ और चीजों को ठीक करो। अगर 3 साल में तुम इस किसान से बेहतर नहीं हो पाए तो मैं तुमको पवित्र जल में डुबा दूंगा। छोटा सा भूत डर गया। वो ये सोचकर हड़बड़ा कर धरती पर वापस आ गया कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करे। उसने सोचा और सोचा और आखिरकार उसे एक अच्छी षड्यंत्र मिल गई। उन्होंने स्वयं को एक श्रमिक व्यक्ति में बदल लिया और जाकर गरीब किसान की सेवा करने लगे। पहले वर्ष उन्होंने किसान को दलदली जगह पर मक्का बोने की सलाह दी। किसान ने उसकी सलाह मानी और दलदली में मक्का बो दी। साल बहुत सूखा बीता और किसानों की सारी फसलें धूप से झुलस गई, लेकिन गरीब किसान का मक्का मोटा और लंबा हो गया। न केवल उसके पास पूरे वर्ष भर भोजन के लिए पर्याप्त अनाज था, बल्कि उसके अलावा भी उसके पास बहुत अनाज बच गए थे। अगले वर्ष छोटा सा भूत ने किसान को पहाड़ी में बोने की सलाह दी। वो भी क्षण गर्मी निकली। किसानों का मक्का पीट पीट कर सड़ा दिया गया और बाले नहीं भरे, लेकिन पहाड़ी पर किसान की फसल अच्छी थी। उसके पास पहले से अधिक अनाज बचा था, इसलिए वो उससे नहीं पता था कि इस बचा अनाज का क्या किया जाए। तभी भूत ने किसान को दिखाया कि वो अनाज को कैसे मसल सकता है और उसमें से शराब को कैसे निकाल सकता है। और किसान ने कड़वा शराब बनाया और खुद भी पीने लगा और अपने दोस्तों को बुलाकर पिलाने लगे। भूत अपने स्वामी शैतान के पास गया और शेखी बघारी की। उसने अपनी असफलता की भरपाई की है। शैतान ने कहा कि वो आएगा और खुद देखेगा कि मामला कैसा है। वो किसान के घर आया और उसने देखा कि किसान ने अपने धनी पड़ोसियों को आमंत्रित किया था और उन्हें शराब पिला रहा था। उसकी पत्नी मेहमानों को शराब दे रही थी और जैसे ही उसकी पत्नी शराब दे रही थी वो मेज से गिर गई और पूरा गिलास गिर गया। किसान क्रोधित हो गया और उसने अपनी पत्नी को डांटा, तुम्हारा मतलब क्या है रंग? क्या तुम्हें लगता है कि ये गाय का पानी है? हे अपंग, तुमने फर्श पर ऐसी अच्छी चीजें डालने चाहिए। भूत ने अपने मालिक शैतान को अपने कोहनी से धक्का दिया। देखो, उसने कहा, यही वो आदमी है जिसने अपने आखिरी परत पर भी गुस्सा नहीं किया।
किसान अभी भी अपनी पत्नी को डांट रहा था। तभी काम से लौट रहा गरीब किसान बिन बुलाए अंदर आ गया। उसने कंपनी का अभिवादन किया, बैठ गया और देखा कि वे शराब पी रहे थे। दिन भर के काम से थक कर उससे लगा कि उसे भी एक बूंद चाहिए और वो बैठा रहा और उसके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन मेजबान ने उसे शराब देने के बजाय केवल इतना कहा, मैं हर आने वाले के लिए शराब नहीं दे सकता। इससे शैतान प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटा सा भूत हंसकर बोला, थोड़ा रुको, अभी और भी आना बाकी है। अमीर किसानों ने शराब पी और उनके मेजबानों ने भी शराब पी और वे एक दूसरे से झूठी और घृणित बातें करने लगे। शैतान ने सुना और छोटा सा भूत की प्रशंसा की। अगर उन्होंने कहा, शराब उन्हें इतना लोमड़ी की तरह बना देता है कि वे एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर देते हैं, तो वे जल्द ही हमारे हाथों में होंगे। क्या होने वाला है, इसकी प्रतीक्षा करें। छोटा सा भूत ने कहा, उन्हें एक और गिलास पीने दो। अब वे लोमड़ियों की तरह है, अपनी पूंछ हिलाते हुए और एक दूसरे से चारों ओर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आप उन्हें जंगली भेड़ियों की तरह देखेंगे। किसानों के पास एक एक गिलास और था और उनकी बातें उग्र हो गई। नम्र भाषाओं के बजाय वे एक दूसरे पर गालियां देने और छिटाकाशी करने लगे। जल्द ही वे लड़ने लगे और मेजबान भी लड़ाई में शामिल हो गया और उसकी भी खूब पिटाई हुई। शैतान ने देखा और ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये प्रथम श्रेणी है, उन्होंने कहा। लेकिन छोटा सा भूत ने जवाब दिया, थोड़ा इंतजार करे, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। उनके तीसरा गिलास पीने तक इंतजार करे। अब वे भेड़ियों की तरह क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें एक गिलास और पीने दीजिए और वे सुअरों की तरह हो जाएंगे। किसानों के पास अपना तीसरा गिलास था और वे बिल्कुल जानवरों की तरह हो गए। वे ना जाने क्यों बुदबुदाते और चिल्लाते रहे और एक दूसरे की बात भी नहीं सुनी। फिर पतरी टूटने लगी। कुछ अकेले गए, कुछ दो में और कुछ 3 में। सभी लड़खड़ाते हुए सड़क पर चले गए। मेजबान अपने मेहमानों को भगाने के लिए बाहर गया, लेकिन वो अपने नाक के बल एक ठोकर में गिर गया। खुद को ऊपर से पांव तक सूख लिया और वही लेट गया, सुअर की तरह गुर्राना। इससे शैतान और भी अधिक प्रसन्न हुआ। ठीक है, उन्होंने कहा, तुमने पहले दर्जे का पेय हासिल कर लिया है और रोटी के बारे में अपनी गलती भी सुधार ली है। लेकिन आप ये बताइए कि ये शराब बनती कैसे है? आपने सबसे पहले लोमड़ी का खून डाला होगा। यही वो चीज थी जिसने किसानों को लोमड़ी की तरह चालाक बना दिया। फिर मुझे लगता है आपने भेड़िए का खून मिलाया। यही वो वजह है जिसने उन्हें भेड़ियों की तरह क्रूर बना दिया। और आपने सुअरों का खून भी मिलाया होगा, तभी वे सुअरों जैसा व्यवहार करने लगे। नहीं, छोटा सा भूत ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस ये देखा कि किसान के पास उसकी जरूरत से अधिक मक्का था। जानवरों का खून हमेशा मनुष्य में होता है। जरूरतों के लिए पर्याप्त मक्का है, तब तक इससे सीमा में रखा जा सकता है। जबकि मामला यही था, किसान को अपनी आखिरी पापड़ी पर कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जब उसके पास मक्का बच गया तो उसने उससे आनंद प्राप्त करने के लिए तरीकों की तलाश की और मैंने उससे मजे से शराब पीने को दिखाया। और जब उसने परमेश्वर के अच्छे उपहारों को अपनी खुशी के लिए शराब में बदलना शुरू किया तो उसके अंदर का लोमड़ी, भेड़िया और सुअर का खून बाहर आ गया। अगर वो शराब पीता रहा तो वो हमेशा जानवर ही बना रहेगा। शैतान ने भूत की प्रशंसा की, उसकी पिछली गलती को माफ कर दिया और उससे ऊंचा सम्मान के पद पर पहुंचा दिया।